प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बैंथम के उपयोगितावादी दर्शन के बारे में बात करते हैं। बैंथम के उपयोगितावाद के बारे में विचारों को पढ़ने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उपयोगितावाद क्या है। दरअसल उपयोगितावाद का विकास 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड में हुआ, किंतु इसकी जड़ें जो है, इस विचारधारा की जो जड़ें हैं, वो बहुत पुरानी विचारधारा सुखवाद, जिसे अंग्रेजी में हेडोनिज्म कहा जाता है, में उसकी जड़ें निहित है। सुखवाद की जो विचार है वो ये मानता है कि व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। उपयोगितावाद की भी मूल मान्यता यह है कि व्यक्ति जो है वह सदैव सुख की तलाश में रहता है और वही काम करना चाहता है जिससे जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो, और इसीलिए वह ये सोचता है कि वही काम करना सही है जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो, या अधिकतम लोगों को जिससे अधिकतम सुख प्राप्त होता हो। हचिसन, बेकारिया, प्रेस्ले, हेल्वियस, विलियम पाले और डेविड ह्यूम, ये वो विचारक हैं जिन्होंने उपयोगितावाद की नींव तैयार की सुखवाद के जरिए। किंतु उपयोगितावाद को एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में विकसित करने का श्रेय जर्मी बेंथम को जाता है। जर्मी बेंथम के बाद इस विचारधारा को और आगे बढ़ाने का कार्य जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन, अलेक्जेंडर ग्रोथ, जेस मिल और मॉल्सबर्थ आदि ने किया। आ, जैसा भी हमने कहा कि उपयोगितावाद की जो जड़ें हैं वो सुखवाद में निहित है, और सुखवाद की जो धारणा है जो ये कहती है कि व्यक्ति सुख चाहता है और व्यक्ति दुख से बचने का प्रयास करता है। ये जो विचारधारा थी, ये बहुत प्राचीन विचारधारा थी। सुकरात को जब हम पढ़ते हैं तो सुकरात भी ये कहता है कि सुख ही जीवन का आदर्श है और सुख की प्राप्ति सद्कर्मों से या अच्छे कर्मों से ही संभव है, और अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी है कि हमें सद्गुणों का ध्यान ज्ञान हो, हमें यह ज्ञान हो कि क्या अच्छे गुण क्या हैं, सद्गुण क्या हैं, और उन सद्गुणों के जरिए जब हम सद्कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उससे ही हमें सुख प्राप्त होता है। सुकरात के बाद प्राचीन यूनान में एपिक्यूरियंस एक विचारधारा आई जो सुखवादी दर्शन था, जो भौतिकतावादी दर्शन था। भारत में अगर हम बात करें तो भारत का के जो नव दर्शन है उसमें षड दर्शन आस्तिक हैं और तीन दर्शन जो हैं वो नास्तिक हैं। बौद्ध, जैन और चारवाक, ये तीन दर्शनों को नास्तिक माना जाता है। तो भारत में जो चारवाक दर्शन है, मैं यहाँ ये भी बता दूं, चर्चा आई है तो, कि ये जो नव दर्शन है भारत में उसमें से 6 दर्शन आस्तिक हैं, और सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक, ये और न्याय, ये षड दर्शन जो है वो आस्तिक माने जाते हैं, और तीन जो दर्शन है बौद्ध, जैन और चारवाक, ये नास्तिक माने जाते हैं। यहाँ आस्तिक और नास्तिक का अर्थ भगवान में आस्था से नहीं है, बल्कि यहाँ आस्तिकता का अर्थ है जो वेदों में विश्वास करते हैं वो भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन माने गए, और जो वेदों में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक दर्शन माने गए हैं। तो चारवाक दर्शन जो है वो एक नास्तिक दर्शन है और सुखवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन का ये मंत्र था, जो यहाँ नीचे लिखा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। मूलतः ये जो सुखवादी दर्शन है वो ये कहते हैं कि ये जो जीवन है, स्वर्ग नरक कोई पारलौकिक जगत है या नहीं है उसके बारे में हम नहीं जानते। ये जो जीवन है, ये जीवन हमें आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है, और इस जीवन में जितना हंसी खुशी से हम जी सकें, जितना ज्यादा हम सुख प्राप्त कर सकें, वो सुख प्राप्त करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। एपिक्यूरियंस ये मानते हैं कि सुख जो है वो का मतलब है शारीरिक और मानसिक कष्टों का अभाव। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से बचे रहे और सुख की को प्राप्त करे, दुख से बचा रहे। व्यक्ति हमेशा खुशी की खोज में रहता है। सिज्विक
एक विचारक हुआ है जिसने कहा कि सुख एक वांछनीय अनुभूति है। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं दुखी रहना चाहता हूँ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह सुख को प्राप्त करे, और सुख का मतलब है शारीरिक और मानसिक कष्टों से वह बचा रहे। ये जो सुखवाद की धारणा है, इसकी 2 शाखाएँ हैं। एक नैतिक सुखवाद, जो यूनानी सुखवाद, जो एपिक्यूरियंस और यूनानी दर्शन में जो सुकरात और आगे प्लेटो वगैरह भी सुख की बात करते हैं, वह मुख्यतः नैतिक सुखवाद पर आधारित दर्शन था। और दूसरा है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद मनुष्य की उन्नति के लिए सुख को आवश्यक मानता है, अर्थात जीवन में सुख होना चाहिए। जबकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद ये मानता है कि होना चाहिए नहीं, मनुष्य की वास्तविकता ही यही है कि वह सुख की ही इच्छा करता है। नैतिक सुखवाद के पुनः 2 भाग किए जा सकते हैं, एक स्वार्थमूलक सुखवाद है और एक परार्थमूलक सुखवाद है। अ, जो परार्थमूलक स्वार्थमूलक सुखवाद में तो ये होता है कि व्यक्ति केवल अपने सुख की बात सोचता है, अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी की बात सोचता है। लेकिन परार्थमूलक जो सुखवाद होता है, उसमें व्यक्ति दूसरों के, अ, अपने अलावा समाज के दूसरे व्यक्तियों के, जिसे हम कहते हैं सर्वार्थ मूलक सुखवाद, सभी के सुख की बात सोचता है। अब ये जो उपयोगितावाद है, ये उपयोगितावाद मूलतः स्वार्थमूलक सुखवाद ना होकर के परार्थमूलक सुखवाद है। इस प्रकार से उपयोगितावाद के 2 प्रकार किए जाते हैं, एक सुखमूलक उपयोगितावाद है और एक आदर्शमूलक उपयोगितावाद है। बैंथम, मिल, सेज्विक सुखमूलक उपयोगितावाद के समर्थक हैं, जबकि हेनरी रेशिडेल आदर्शमूलक उपयोगितावाद के समर्थक हैं। आधुनिक युग में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब उपयोगितावाद की अवधारणा आई, तो इसका सर्वप्रथम विचार डेविड ह्यूम ने प्रतिपादित किया, और उन्होंने उससे पहले हॉब्स, लोक रूसो का जो अनुबंधनवादी सिद्धांत था, उसका खंडन किया। लेस्ली स्टीफन के अनुसार उपयोगितावाद का जैसा क्रमबद्ध रूप डेविड ह्यूम ने प्रस्तुत किया, वैसा 19वीं शताब्दी में किसी लेखक ने नहीं किया है। जहां तक हम बैंथम की बात करें, तो बैंथम के अंदर जो उपयोगितावाद की अवधारणा उसके विचारों में आई, वो जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, वह हचिसन से आई। हचिसन ये कहता है कि वह करना सर्वोत्तम है, जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। हेल्वेशियस ने ये कहा कि मानव जीवन की 2 प्रेरक शक्तियां हैं, सुख और दुख, और व्यक्ति हमेशा इन्हीं के वशीभूत होकर के कार्य करता है। या तो वह सुख प्राप्त करने के लिए, या कोई भी काम करता है तो उसके 2 ही उद्देश्य हो सकते हैं, ऐसा हेल्वेशियस मानता है। या तो व्यक्ति काम करता है सुख की प्राप्ति के लिए, या व्यक्ति काम करता है दुख से बचने के लिए। अर्थात सुख और दुख, यही 2 शक्तियां हैं जिनके वशीभूत होकर के व्यक्ति अपने जीवन में सारे कार्य करता है। हार्टले ये कहता है कि संपर्क अंत में सबको समान कर देता है, इसलिए एक की प्रसन्नता में ही सबकी प्रसन्नता निहित है। दरअसल हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज में जब हम रहते हैं, तो हम सब जॉइंट हैं। तो हमारी खुशी अकेली नहीं हो सकती, हमारी खुशी दूसरों की खुशी में ही निहित होगी। जब दूसरे खुश होते हैं, तभी हम आ, प्रसन्न होते हैं। इसलिए एक की प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता निहित होती है। अब ये तो मैंने सुखमूलक सुखवाद, जो उपयोगितावाद के दर्शन का आधार है, उसकी बात की। अब हम बैंथम के उपयोगितावाद पे आते हैं। जैसा मैंने कहा कि बैंथम ने हमेशा उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया, लेकिन उससे पहले डेविड ह्यूम इसकी बात कर चुके थे। बैंथम के मित्र थे जेएस मिल के पिता जेम्स मिल के। उनके माध्यम से माल्थस और रिकॉर्डर जैसे ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के बैंथम संपर्क में आए। इन्होंने स्वयं को दार्शनिक मूलगामी बताया, जो इंग्लैंड को एक उदार, लोकतांत्रिक, संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना चाहते थे। उन्होंने उपयोगितावाद का प्रयोग इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया, अर्थात बेंथम ने इंग्लैंड को एक लिबरल डेमोक्रेसी या एक उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील करने के लिए, एक संवैधानिक शासन का निर्माण करने के लिए, इंग्लैंड को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और बाजार अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए उपयोगितावाद के विचार को आधार बनाया। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस, जो बैंथम की महत्वपूर्ण रचना है,
उसकी पहली पंक्ति में ही बेंथम कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सार्वभौम सत्ताओं के अधीन रखा है। ये दो गलत यहाँ प्रिंट हो गया है, कृपया इसे आप मिटा दें। वो ये कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सार्वभौम सत्ताओं के अधीन रखा है, सुख और दुख। जो अभी मैं बात कह रहा था, जो हेल्वेशियस ने जो बात कही, वही बात बेंथम कहते हैं। उपयोगितावाद को विस्तार से समझाते हुए बेंथम ये कहता है कि हमारे हर कार्य का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि उससे हमें सुख प्राप्त होता है या दुख। अगर हमें किसी कार्य को करने से सुख की प्राप्ति हो रही है तो वह कार्य करना उचित है, लेकिन अगर किसी कार्य को करने से हमें दुख की प्राप्ति हो रही है तो वह कार्य करना अनुचित है। इसके मत में सारे सुख दुख ले लो, इच्छाएं समाप्त हो जाती है और बिना इच्छा कोई कार्य नहीं होता। यानी वो कहता है कि कोई भी कार्य करने के पीछे की प्रेरणा शक्ति सुख और दुख है। अगर ये सुख और दुख की धारणा को हम खत्म कर दें, कार्य के पीछे ये सुख और दुख का उद्देश्य खत्म हो जाए, तो हमारी जीवन में सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। और अगर सारी इच्छाएं हमारी खत्म हो जाएगी तो फिर हम कोई कार्य ही नहीं करेंगे। हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हम कार्य करते हैं, और हमारी इच्छाएं क्या है? हमेशा सुख को प्राप्त करना और दुख से बचना। इसलिए बेंथम ये कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से इच्छाएं रखता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को प्राकृतिक न्याय, ईश्वर इच्छा आदि नाम दे देता है, किंतु सत्य यह है कि वह स्वयं आकांक्षी होता है। हम कहते हैं ना कि ये तो ईश्वर की इच्छा है, ये तो प्रकृति की इच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेंथम कहता है कि ये तो हम केवल नाम दे देते हैं कि ईश्वर, ये इच्छाएं एक्चुअली हमारी इच्छाएं हैं। हम स्वयं आकांक्षी होते हैं और हम जिसकी आकांक्षा करते हैं हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि ऑप्स में भी कहा। और जब हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें उससे सुख मिलता है। मनुष्य अंततः संतुष्टि चाहता है, यह संतुष्टि सुख की तलाश में है। इसलिए मनुष्य का अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। इसलिए मनुष्य के लिए वह कार्य करना उपयोगी है जिससे उसे अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, और वह कार्य करना उसके लिए अनुपयोगी है जिससे उसे अधिकतम दुख मिले। उपयोगिता का सूत्र है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इस प्रकार उपयोगितावाद हर कार्य का समर्थन या विरोध उससे प्राप्त सुख की मात्रा की कमी या उसकी अधिकता के आधार पर करता है, चाहे वह सरकार हो या व्यक्ति। यानी कोई सरकार भी का कोई कार्य या नीतियां तभी उपयोगी है जिससे जबकि उससे अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। अगर सरकार के किसी काम से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम दुख मिल रहा है तो वो कार्य करना अनुचित है। इस प्रकार उपयोगिता का मापदंड है व्यक्ति की संतुष्टि। व्यक्ति कब संतुष्ट होगा? जब किसी कार्य को करने से उसके सुख की मात्रा बढ़ रही है। राज्य के वे कानून या नियम उपयोगी हैं, उचित है, जिनसे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त होता हो या जिनसे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती हो। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम अधिकतम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो क्या अ, सुख या दुख कोई ऐसी चीज है जिसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है? कैसे गणना करेंगे हम कि पहले से सुख कम हुआ या ज्यादा हुआ? बेंथम कहता है यस, हैप्पीनेस जो है वो जो है वो क्वांटिटिव है, वह गणनात्मक है, परिमाणिक है, उसकी गणना कर सकते हैं। बेंथम के मत में सुख या आनंद की हम गणना की जा सकती है, क्योंकि उनमें केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक अंतर होता है। बेंथम के लिए सुख गुणात्मक नहीं होकर के मात्रात्मक है, क्वालिटिव नहीं है। सुख मात्रात्मक है, जिसको तोला जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है। कैसे? उसके वो कैसे करता है वह भी अभी हम बताते हैं आपको। बेंथम ये कहता है कि यदि पुष्पिन के खेल में कविता की अपेक्षा ज्यादा आनंद मात्रात्मक रूप से प्राप्त होता है तो वह ज्यादा उपयोगी है। क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन एज गुड एज पोइट्री। यानी किसी खेल को खेलने में अगर आपको उतनी ही मात्रा में सुख प्राप्त हो रहा है जितनी मात्रा में कविता या उस कविता को पढ़ने से जो आनंद मिल रहा है उससे ज्यादा आनंद अगर आपको किसी खेल को खेलने में प्राप्त हो रहा है तो वह खेल खेलना कविता पढ़ने से ज्यादा उपयोगी है, बेंथम यह कहता है। वही कहता है कि जब हम सुख और आनंद की गणना करते हैं, समाज के अंदर जब हम सुख और आनंद की गणना करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को हमें एक
अलग इकाई मानना चाहिए और उसकी गणना अलग-अलग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, उसका सुख-दुःख दूसरों के सुख-दुःख से बिल्कुल एक अलग इकाई के रूप में गिना जाएगा। वह रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का विरोध करते हुए उसने कहा कि समुदाय का हित उसके पृथक-पृथक सदस्यों के हितों का योग है। रूसो के कॉन्सेप्ट में तो क्या होता है कि व्यक्ति का जो हित है या व्यक्ति की जो इच्छाएँ हैं, वो इच्छाएँ सामान्य इच्छा के रूप में सब व्यक्तियों की इच्छाओं में विलीन हो जाती है। लेकिन बैंथम इसका विरोध करता है और वो कहता है कि हर व्यक्ति की अपनी-अपनी इच्छा है। वह हमेशा एक अलग इकाई के रूप में, इसलिए जब हम सुख और दुःख के आनंद की गणना करेंगे, तो उसको एक अलग इकाई के रूप में हम देखेंगे। वह ये कहता है कि हर व्यक्ति अपनी-अपनी खुशी के लिए कार्य करता है। व्यक्ति को अपनी खुशी के विपरीत काम करने के लिए कहना वास्तव में मूर्खता है। सुख एवं दुःख का अनुभव करने की क्षमता में व्यक्तियों के बीच बहुत कम अंतर होता है, इसलिए व्यक्तियों के सुख को समान माना जाना चाहिए। बैंथम कहता है कि सुख और दुःख के 5 स्रोत हैं। 5 स्रोत हैं जिससे हमें या तो सुख मिलता है या दुःख। पहला स्रोत है भौतिक या प्राकृतिक या शारीरिक। भौतिक सुख जो हमारा शारीरिक सुख है, शरीर से जुड़ा हुआ जो हमारा सुख है, प्रकृति से मिलने वाला जो हमें हमारा सुख है। दूसरा सुख है राजनीतिक और कानून का समर्थन। राजनीतिक व्यवस्था अगर हमारी मनमाफिक है, कानून अगर हमारी मनमाफिक है, हमारे हित करने वाले हैं, तो उससे हमें जो खुशी मिलती है, वो राजनीतिक सुख है। तीसरा स्रोत है सुख और दुःख का नैतिक और जन समर्थन। अब और हमें हमें अगर हमारे किसी काम को करने से हमें दूसरे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, दूसरे लोगों का नैतिक समर्थन अगर हमें प्राप्त होता है, तो उससे हमें जो खुशी मिलती है, वो एक अलग तरह का सुख होता है। चौथा है समाज से मिलने वाला सुख या दुःख और पाँचवाँ होता है दैवीय या धार्मिक सुख या दुःख। ये 5 भौतिक, राजनीतिक, नैतिक या जन समर्थन, सामाजिक, दैवीय या धार्मिक समर्थन, ये सुख और दुःख के 5 स्रोत बेंथम बताता है। सुख और दुःख 2 प्रकार के हैं, सामान्य और जटिल। सामान्य सुख वो है जो बिल्कुल प्योर है और जटिल सुख वो है जब एक सुख के साथ कई सारे सुख जुड़े होते हैं, तो वो जटिल सुख या एक दुःख के साथ कई सारे दुःख जुड़े हैं, तो वो जटिल दुःख होता है। अब जब हमने ये कहा कि बैंथम ये कह रहा है कि साहब सुख को मापा जा सकता है, मापन मेज़रमेंट कर सकते हैं हम उसको तोल सकते हैं, परिमापन कर सकते हैं, परिमाणन कर सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कैसे करेंगे हम? कैसे होगी सुख और दुःख की गणना कैसे होगी? इसके लिए बैंथम ने एक सुखवादी मापक यंत्र जिसे हम कहते हैं फेलिसिस कैलकुलेशन विकसित किया और उस फेलिसिस को कैलकुलेशन में या सुखवादी मापक यंत्र में उसने सुख और दुःख को मापने के 7 आधार बताए। पहला आधार है तीव्रता। तीव्रता का मतलब है कि सुख की अनुभूति कितनी गहरी है। एक एक तो सुख होता है जो भीतर तक आनंद करता है। जैसे मान लीजिए हमारी जब एक कोई संतान बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है, तब उसके माता या पिता को जो खुशी मिलती है, वो भीतर तक होने वाली खुशी है। अ, वहीं पर आप कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं, आप गुलाब जामुन खा रहे हैं या आपको कचौड़ी खाने की इच्छा हो रही है, आप वो खा रहे हैं, वो जो सुख है वो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो तो तब तक है जब तक आप खा रहे हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन आपके संतान की कोई मान लो आरएएस, आईएएस में पास हो गया, तो उसके माता-पिता को जो खुशी होगी, उसकी अनुभूति बहुत गहरी होगी। उसकी तीव्रता, जिसे हम अंग्रेजी में इंटेंसिटी कहते हैं, वो इंटेंसिटी बहुत गहरी होगी। दूसरा सुख और दुःख को मापने का आधार है स्थायित्व, कि वह सुख कितनी देर तक टिका रहेगा। सुख तो मिल गया, जैसा मैंने कहा कि आपने कोई गुलाब जामुन खाया, कचौरी खाई, वो तुरंत वो सुख खाने के थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। या आपको कोई भी भौतिक इच्छाएँ जो हैं आपकी, घर बनाने की इच्छा है या कार लेने की इच्छा है, वो बहुत लंबे समय तक ले ली, इच्छा हुई, ले ली, ठीक है, थोड़े दिन आनंद आएगा, फिर वो चीज़ पुरानी हो जाएगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन एक सुख होता है जो जैसे आपको किसी माता-पिता को एक बहुत अच्छी संतान मिल जाए,
जो संतान उसके प्रति पूरी समर्पित हो और उसके 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 बहुत चरित्रवान संतान हो, जिसको श्रवण कुमार हम कहें कि वैसा श्रवण कुमार जैसी कोई संतान अगर किसी को मिल जाए, तो वो सुख जीवन भर का सुख है, वो स्थायी सुख है। उसकी वो वो ज़्यादा उपयोगी सुख है। तीसरा आधार है निश्चितता, अर्थात सुख की प्राप्ति कितनी निश्चित है। जैसे एक काम कर रहे हैं, उसमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा निश्चित नहीं होता, लेकिन एक सुख ऐसा होता है, एक काम ऐसा होता है जिसको करने पे हमें 100% श्योरिटी होती है कि सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो उस कार्य के मुकाबले जिसमें सुख प्राप्ति की निश्चितता नहीं है, उसके मुकाबले वो कार्य करना ज्यादा उपयोगी है जिसमें सुख प्राप्त होना निश्चित है। चौथा आधार है निकटता, अर्थात सुख की प्राप्ति कितनी जल्दी होगी। एक काम ऐसा होता है जिसमें करते ही हमें पता है कि रिजल्ट आएगा और हमें सुख मिलेगा, और एक काम ऐसा है जिसको हमें लंबे समय तक हम परिश्रम करेंगे और उसके बाद सुख मिलेगा। तो इस आधार पे वो सुख ज्यादा उपयोगी होगा जिससे हमें करते ही सुख मिले, ज्यादा निकट हो। पांचवा आधार है शुद्धता, अर्थात उस सुख में दुख की मिलावट कितनी है। सुख तो मिल रहा है लेकिन उसके लिए पीड़ाएं सहन करनी पड़ रही पहले, है ना? और एक सुख होता है कि जिसमें हमें कोई पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ रही, वो आराम से हमें सुख मिल रहा है। तो वो सुख जो आराम से मिल रहा है, बिना किसी दुख के मिल रहा है, वो सुख उस सुख के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा, उस कार्य के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा जिसमें मिलने वाला सुख हमें कई पीड़ाओं के बाद मिला है। फिर है उर्वरता, अर्थात सुख अन्य कितने सुख को जन्म देगा। जैसे आपकी नौकरी लगती है, तो वो सुख एक उर्वर सुख है, क्योंकि उस सुख से आपके आने वाले कई कार्य सिद्ध होंगे। उससे कई सारे आपके परिवार, आपका अच्छी जगह आपकी शादी होगी, अच्छा परिवार बनेगा, आपकी भौतिक इच्छाओं की आप पूर्ति कर पाएंगे। तो उस एक सुख से अन्य बहुत सारे सुख जुड़े हुए हैं। फिर विस्तार, अंतिम आधार, अर्थात वह सुख कितने लोगों को प्राप्त होगा। एक काम है जिससे एक ही व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है, एक ही व्यक्ति सुख को प्राप्त कर रहा है, लेकिन एक काम है जिससे कई हजारों लोगों को सुख प्राप्त हो रहा है। तो उस कार्य की अपेक्षा जिससे एक या दो व्यक्तियों को सुख प्राप्त होता है, उसकी अपेक्षा वो कार्य करना ज्यादा उपयोगी है जिससे हजारों लोगों को सुख प्राप्त होता हो, उसका विस्तार ज्यादा हो। उपयुक्त आधारों पर सुख और दुख का जोड़ बाकी कर हम हिसाब लगाते हैं। उपयोगितावाद में कृत्य के परिणाम पर विचार किया जाता है, उसके उद्देश्य पर नहीं। बैंथम को उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है, उसका परिणाम क्या होता है किसी कार्य का, वह महत्वपूर्ण है। उसके किसी कार्य को करने से अगर इस फैलेसिस कैलकुलेशन के आधार पर हमें ज्यादा सुख प्राप्त हो रहा है, तो ही वह कार्य करना उपयोगी है। बेंथन ने सरल प्रकार के 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुख माने हैं। उसने सुख दुख को अपने लिए व दूसरों के लिए दो श्रेणियों में विभाजित किया है। वह दान व बुराई को दूसरों की श्रेणी में, जबकि शारीरिक इच्छा, पैसों की इच्छा, सत्ता का प्रेम, आत्म संरक्षण को अपने लिए होने वाले सुख की श्रेणी में रखता है। बैंथम ने सुख दुख की सामाजिक और गैर सामाजिक श्रेणियां भी तैयार की। सामाजिक सुख दुख में शामिल है अच्छी भावना, धर्म, मित्रता, कानून के प्रति प्रेम, ये सामाजिक सुख की परिभाषा में सम्मिलित है। जब उदासीनता, गुस्सा जैसी नकारात्मक धारणाएं गैर सामाजिक होती हैं। 14 प्रकार की जो सुख बतलाए हैं वो निम्नलिखित है। इंद्रिय सुख, इंद्रियों से होने वाला सुख, वैभव, ऐश्वर्य, कौशल सुख, यानी आपको कोई कला आती हो, कुशलता हो किसी में, मित्रता का सुख, यश, सत्ता का सुख, कल्पना करने से जो प्राप्त होता है, इमेजिनेशन से जो सुख प्राप्त होता है, धर्म से होने वाला सुख, दया का सुख, कई बार दूसरों को दया करके हमें सुख प्राप्त होता है, निर्दयता का सुख, कई बार दूसरों के प्रति निर्दयी बनने से भी हमें सुख मिलता है। वो इसलिए मिलता है ताकि हम कोई गलत काम करने से बचते हैं कि दूसरों के पास प्रति निर्दयी होकर। स्मृति सुख, याद, पुरानी यादों को याद करने से जो सुख मिलता है। आशा, भविष्य के लिए आशा रखने से जो सुख मिलता है। संपर्क का सुख, दूसरों से मिलकर के जो सुख प्राप्त होता है। और सहायता का सुख, दूसरों की हेल्प करके जो सुख प्राप्त होता है। ये 14 प्रकार के सुख हैं। और 12 प्रकार के दुख हैं। एक तो दरिद्रता, गरीबी दुख है। भावना, भावना इमोशन से होने वाला दुख, हिचकिचाहट से होने वाला दुख, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, यादों से होने वाला दुख,
कल्पना, आशा, संपर्क इनसे होने वाला दुख है। बैंथम के मत में ऐसा समाज ज़्यादा बेहतर है जिसमें व्यक्ति अपने सुख की अपेक्षा दूसरों के सुख को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। बैंथम ने एक सामान्य अच्छाई कोष या खुशी का एक बचत बैंक, एक सेविंग अकाउंट जैसे हम बैंक में खुलाते हैं, वैसे खुशी का उचित बचत बैंक बनाने का विचार रखा। उसके मत में सामान्य खुशी का त्याग करने के बजाय उसे बचाकर बैंक में जमा किया जाए, जिसे ज़रूरत पड़ने पर निकाला जा सके। अ, थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आपको बैंथम का ये उपयोगितावाद का विचार समझ में आया होगा। थैंक यू।